हरिः ओम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वती नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभं ज्वलकान्तिकान्तम् तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री पर्यवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमत विराजिए कथा करो श्री राम। प्रेम सहित गादी धरो ही अंजनी की लाल। सतगुरुदेव भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। बाल कृष्ण लाल की। जगदम्बे माता की। पवन पुत्र हनुमान की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। परम आदरणीय पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन
अणुरणीयान महतो महीयान सर्वभूतांतरात्मा भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा प्राण शक्ति स्वरूपा ज्योति शक्ति स्वरूपा ब्रह्म शक्ति स्वरूपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान भोलेनाथ वामांग में विराजी माँ भगवती भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपात गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए साक्षात प्रभु श्री राम के स्वरूप रामचरितमानस समस्त आए हुए बंधु भाई इष्ट मित्र गण भगवान की कथा को अपने संगीत के द्वारा सुमधुर बनाने वाले हारमोनियम पर हमारे सतीश्वर मामा जी, तबले पर गाउंडर भैया, मैंडोल पर हमारे ट्रस्टी प्रवीण भाई, नरदेव भैया, साथ में जितने भी बैठे हुए आप सभी को भगवत भाव से व्यास गद्दी से प्रणाम। कल तक भगवान की कथा आप लोगों ने हनुमान चरित्र को सुना। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले सबसे पहले भगवान विघ्न विघ्नेश्वर गणपति का नाम लिया जाता है। पर भगवान प्रभु श्री राम का नाम जब भी जहां भी आता है तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता है। पवन पुत्र हनुमान की, सतगुरु देव भगवान की। हनुमान जी का आदर्श, हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का जीवन, हनुमान जी के कर्म और हनुमान जी का धर्म सिर्फ भगवान प्रभु श्री राम के लिए रहा। वो जब तक संसार में हैं तब तक वो हनुमान जी भगवान के लिए ही अपने देह को धारण किए हुए हैं। जब सारे लीला भगवान पूरी करने के बाद अपने धाम को जाने लगे, भगवान स्वर्गारोहण की तैयारी कर रहे थे। हनुमान जी को भगवान ने कहा, बोल हनुमान जी चलो, अब तो यहां से लीला पूरी हो गई, स्वधाम को जाना है। तो हनुमान जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया, बोला आपका आदेश प्रभु मेरे लिए सर्वोपरि है। आप जानते हैं मेरा जीवन हमेशा आपके लिए रहा है, मेरी हर श्वास भी आपके लिए है। लेकिन प्रभु आप ये बताओ कि जहां हम जा रहे हैं वहां आपकी कथा, आपका गुणगान, आपकी भक्ति है, मिलेगी या नहीं मिलेगी? भगवान ने कहा, देख हनुमान जी, मृत्युलोक एक ऐसा धाम है जहां नित्य प्रति हरि का गुणानुवाद होता है। वहां तो न तद्भासयति सूर्या न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम।
सतगुरुदेव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। हनुमान जी महाराज कहने लगे, बोला प्रभु जहां हम जा रहे हैं क्या वहां हरिनाम संकीर्तन है? भगवान ने कहा मृत्यलोक में जो हरिनाम संकीर्तन होता है ना, वो बैकुंठ में भी नहीं है, वो तो मुक्ति का धाम है, वहां जाकर के जीवात्मा कभी वापस नहीं आता। हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरण पकड़ दिए, बोला प्रभु प्रभु एक निवेदन मैं आपके चरणों में करूं। भगवान ने कहा बोलो हनुमान।
बोले जब तक आपका गुणानुवाद, जब तक आपका चिंतन, आपका भजन, आपकी कथा इस मृत्यु लोक पर रहेगी, तब तक मैं यहाँ स्थान को छोड़ना नहीं चाहता, इस मृत्यु लोक को। पवन पुत्र हनुमान की। भगवान ने तुरंत हनुमान जी महाराज के सिर पर आशीर्वाद रख दिया। बोला जाओ, जहां जहां हरे कीर्तन, मेरा चिंतन, मेरा भजन होगा, तुम वहां जाके बैठ जाना। उस कार्य को, उस स्थान को निर्विघ्नतया मंगल करना और हरि कथा को सुनते रहना। सद्गुरुदेव भगवान की। ये हनुमान जी का चरित्र और हनुमान जी का आदर्श है। जो कृपा भगवान ने हनुमान जी के ऊपर करी, वो कृपा भगवान ने सबके ऊपर नहीं करी। एक चीज आपको बताएं, त्रेता युग में भगवान ने सबको मुक्ति नहीं दी। कुछ प्राणी हुए हैं जिनको भगवान ने मुक्ति दी, बाकी को भगवान ने वेटिंग लिस्ट में रखा। और द्वापर युग में जब कृष्णावतार हुआ, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब द्वापर युग में भगवान का अवतार हुआ, कृष्णावतार, तो भगवान ने आते ही सबके साथ वादे पूरे करने शुरू कर दिए। कृष्णचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। तो भगवान ने जिसको भी अपनाया, उसको भगवान ने उसका उद्धार किया। सबके ऊपर भगवान ने कृपा करी, अपनी करुणा बरसाई, अपना प्यार बरसाया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुखासी, सी करते त्रैलोक्य सुखासी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। जो आनंद सिंधु सुख रास, जो आनंद का सिंधु, जो आनंद का समुद्र, जो आनंद का खजाना मेरे प्रभु, वो प्रेम, वो करुणा विश्व में कहीं नहीं है। वो दया का सागर, जिसको दुनिया ने पतित पावन कहा, जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया हो, जिसको दुनिया ने पतित कर दिया हो, उसको जो पावन कर दे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर
सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। सीताराम जय सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। जो सबको सन्मति, सबको सद्बुद्धि देने वाला, सबके ऊपर कृपा करने वाला, जो आनंद का समुद्र है, वह कोई और नहीं, हमारी सरकार है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो भी उसकी शरण में आया, उसको उसने कभी किनारे नहीं किया, उसको हमारे प्रभु ने कभी ठुकराया नहीं। भगवान की शरण में अजामिल जैसा पापी आया, भगवान ने उसको भी तार दिया। त्रेता युग में भगवान की शरण में ताड़का आई भगवान को मारने के लिए, आई थी मारने के लिए, लेकिन एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान करके भगवान ने सदगति प्रदान कर दी, अपने धाम को भेज दिया। ऐसे करुणा के सागर, ऐसे करुणा के सिंधु हमारे प्रभु हैं। उसकी करुणा का, उसके प्रेम का, उसके भाव का कोई बखान नहीं कर सकता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। मैंने आत्म सुख के लिए रामचरितमानस को रचा है। भगवान शंकर मां भगवती भवानी को बार बार झिड़की लगाते हैं, भवानी सादर सुनो गिरिराज कुमार। ये रामचरित्र है, ये राम का आदर्श है, इसको बड़े प्रेम और करुणा के साथ में सुनना मेरे भाई। गिद्धराज जटायु भगवान की शरण में आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जब भगवान निकल रहे थे जंगल में ना, आगे परा गिद्धपति देखा, आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह देखा। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जब भगवान आगे निकल रहे थे ना रास्ते से, तो रास्ते में भगवान ने क्या देखा? एक पक्षी गिद्धराज जटायु गिरा हुआ था, उसके पंख गटे हुए थे। भगवान गई तड़प रहा था वो जमीन पर। भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं भगवान हूं तो मैं निकल करके आगे चला जाऊं, लेकिन भगवान ने जीव मात्र पर दया कर उसको उठाया। भगवान ने गोदी पे अपने हाथ से उसको जल पिलाया। जब गिद्ध ने भगवान को देखा, देख करके गिद्धराज भगवान को देख के बड़ा स्तब्ध रह गया। मेरे प्रभु, आपकी छटा को देख करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। नाथ दसानन यह गति की,
हे नाथ, दशानन मनि रावण, रावण ने मेरी यह गति करी, मेरे पंख काट दिए। पूछा भगवान ने, तू यहाँ क्यों गिरा हुआ है? बोला, मैं माता जानकी को बचा रहा था तो रावण ने मेरे पंख काट दिए, मुझे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन प्रभु, मैंने भी उसके ऊपर घोर प्रहार किए, मैंने छोड़ा नहीं उसको। जब उसने देखा कि मैं इस पे भारी पड़ रहा हूं, उसने मेरे पंख काट डाले, मैं जमीन पर गिर गया। लेकिन प्रभु, मैं आपके दर्शनों के लिए, मैं सिर्फ आपके दर्शन को चाहता था। सतगुरुदेव भगवान की। गिद्धराज जटायु का भाव देखिए, इस भजन के माध्यम से समझें आप। भगवान जब कृपा करते हैं जिसके ऊपर ना, तो चाहे वो स्वर्गलोक में हो, चाहे वो पाताल लोक में हो, किसी भी लोक में हो, भगवान खींच के बुला देते हैं। जैसे विभीषण को भगवान ने बुलाया हनुमान जी को भेज कर, ऐसे भगवान बुला देते हैं अपने भक्त। सतगुरुदेव भगवान की। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ा भागी कहकर, तुलसी ने बड़ा भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया, वीर गति पाए। जय हो। वीर शरणागत रक्षक, थोड़ा हाथ उठा के भैया। प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपनों प्राणों की, परहित में अपने प्राणों की, धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। अंत समय बोले रघुबर लो, अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात मैं मुक्ति का वर लेता हूँ। मोक्ष मार्ग में राम रूप का, महाप्रलय का महाप्रयाण। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में जय हो। जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ा भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। वीर जटायु के अपना अनुपम स्थान। प्राण विहीन देह दो दीने, लिए राम करुणा बरसाए। अमर नयन की असुर धार से प्रभु अग्नि स्नान कराए। ऋणी रहूंगा गिद्धराज का, ऋणी रहूंगा गिद्धराज का, लक्ष्मण से बोले भगवान।
जटायु का अपना स्नान। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। रामचरित्र में, राम कथा में जटायु का एक अपना अनुपम स्थान है, एक अपनी अनुपम जगह है। जो सेवा देखो, पक्षी योनि में था लेकिन फिर भी भगवान के लिए सेवा दिया। बोला प्रभु पक्षी योनि में हूं तो क्या हुआ, ये शरीर आपके काम आ गया, इससे अधिक और क्या हो सकता है। गिद्धराज भगवान से प्रार्थना कर रहा, प्रभु दरस लागे प्रभु राखे हूं प्राण। आपके दर्शनों के लिए केवल मैंने प्राण रखे थे, अब मुझे मिल गए, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब अगर मेरे प्राण प्रभु अभी निकल जाएं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। गिद्धराज जटायु ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा राम कहा तनु राखी हूं तात। हे तात, जटायु तुम अपने प्राण मत त्यागो, अभी अपने शरीर को तुम रखो कुछ समय। जटायु ने कहा प्रभु मैं शरीर का क्या करूंगा, आप मुक्ति के दाता हैं। अंत समय में हर व्यक्ति कहता है कि प्रभु तुम मेरे सामने आ जाओ तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आज तुम मुझे मिल गए, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं। गिद्धराज जटायु ने भगवान के चरण पकड़ दिए। भगवान ने कहा कि तुम प्राण रखो, लेकिन जटायु ने कहा भगवान तुम मेरे सामने, अब मुझे नहीं रहना। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ की खागे। जल भरी नयन आई रघुराई, तात कर्म निज गति पाई। भगवान ने कहा जटायु तेरा कर्म ऐसा था, तेरा भाव ऐसा था कि तुझे गति तो मिलनी ही है। जटायु की आंखों में आंसू आए, प्रभु मैं गिद्ध योनि में हूं, आप जानते हो मेरा जीवन कैसा है। गिद्धराज जटायु को वो संज्ञा बताई गई बहुत निम्नतम, लेकिन गिद्धराज जटायु ने भगवान के सामने तड़पते तड़पते प्राण त्याग दिए। भगवान ने कृपा कर दी जटायु के ऊपर। गीध अधम अघ आमिष भोगी, गीध अधम अघ आमिष, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। वो गति प्रदान कर दी जो एक बड़े बड़े संत महात्माओं को बहुत तप करने के बाद भी नहीं मिलती। गिद्धराज जटायु को भगवान ने वो गति प्रदान कर दी। इतने दयालु, इतने करुणा के सिंधु भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके अंदर इतना करुणा का समुद्र भरा हुआ है, ऐसे प्रभु श्री राम
राम का आदर्श, राम की मर्यादा, राम का चरित्र विश्व में किसी मानव में नहीं है। राम के आदर्श को लेकर के सब जीते हैं, जिसको सुनते ही हृदय में विश्राम आ जाता है। सियावर रामचंद्र भगवान। वहां से आगे भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ते भगवान, रास्ते में भगवान को सबरी का आश्रम मिलता है। बोल अम्बे मैया की। किसी भी कथा में, किसी भी आख्यान में, किसी भी चरित्र में मां भगवती का चरित्र के बिना वो कथा, वो सत्संग शोभा नहीं देता। इसलिए रामचरितमानस में सबसे पहले मां भगवती के चरित्र को गाया गया। तुलसीदास जी महाराज ने भी सीताराम गुणग्रामो पुण्यारण्य विहारणो, भगवान सीताराम की पहले वंदना करी, मां भगवती की पहले वंदना करी, जिसके द्वारा शक्ति का संचार हमारे शरीर में होता है। हमारी इंद्रियां जिसके बल पर चलती हैं, वो मां भगवती परम करुणामयी, परम दयालु और परम कृपामयी है। बोल अम्बे मैया की। आइए इस गीत को सुने, इन शब्दों को समझ करके मां भगवती की करुणा को अपने हृदय में उतारे। ऐसा प्यार जय हो मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार गा दे मैया, दर्शन तेरा पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे कर कृपा जगदम्बा भवानी, जय बालक नादान हो, जय बालक नादान हो। नहीं आराधन जब तक जाने, मैं अवगुण की जान हो। दे ऐसा वरदान हो मैया, दे ऐसा वरदान हो मैया। जय हो। सुमिरन तेरा हाथ उठा के भैया जरा प्रेम से। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। सब अंधकार मिला दे मैया, दर्शन तेरा पाऊं मैं। ऐसा प्यार जगा दे मैया,
मैया की जय। मां भगवती का आदर्श विश्व में सबसे ऊंचा है। किसी मां के जन्म से हमारे प्रभु ने भी अवतार लिया। वो भी मां थी, कौशल्या माता की। मां का आदर्श सबसे ऊंचा पूरे विश्व में होता है। नवरात्र के दिन आजकल चल रहे हैं। आज सप्तमी तिथि है, सप्तमम काल रात्रि थी। जितने भी सुख संसार में व्यक्ति को मिलते हैं ना, वो सारे सुख व्यक्ति उस मां की कृपा से सने सने सब पा लेता है। हमारे प्रभु को भी वो सारे सुख, सारा प्रेम, सारी करुणा मिली। सबरी का प्रेम भगवान के लिए इतना था। जब भगवान सबरी के आश्रम की तरफ बढ़े, 11,000 वर्ष तक सबरी ने तप किया भगवान के लिए। सबरी तिरस्कृत नारी थी, घर परिवार वालों ने उसको दूर कर दिया था। बोला सबरी तू हमारे रहने साथ में रहने के योग्य नहीं है। लेकिन सबरी का प्रेम भगवान से ऐसा था, दुनिया धरती पर झाड़ू लगाती थी, सबरी आसमान में झाड़ू घुमाती। बोला कहीं हो ना वो मेरे प्रभु ऊपर से आ जाएं, और वहां अगर जाले लगे हो तो कैसे मेरे भगवान यहां आएंगे। सबरी के गुरु मतंग मुनि ने कहा था, सबरी तू चिंता मत कर, तुझे भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं। ये ले, ये मंत्र तुझे देता हूं, इसका जप करना। इसका जप करने के बाद तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं चल करके तेरे पास आएगा। सतगुरुदेव भगवान की। गुरु की महत्ता इतनी बड़ी होती है जीवन में। देवित गुरु वाक्येषु विश्वासा, देवताओं के वचन पर, गुरु के वाक्य पर, माता के वाक्य पर हमेशा विश्वास, माता पिता के वचनों पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धया सत्यमाप्यते। यदि भाव पक्का है, भाव मजबूत है, तो एक दिन सोती ही मिलही न कछु संदेह। कछु संदेह मिल जाता है वो मिल जाता है। उसको मिलने में देरी नहीं है। हमारा भाव थोड़ा इतना उत्कृष्ट होना चाहिए। 11,000 वर्ष तक सबरी माता ने तप किया भगवान के लिए। मतंग मुनि ने कहा था प्राण त्याग देना, अगर नहीं आएगा उसके नाम से प्राण त्याग देना, उसकी जिम्मेवारी है आना और तुझे मिल करके जाना। राजा रामचंद्र भगवान की। ताहि देह गति राम उदारा, ताहि देह गति राम उदारा। सबरी की आश्रम पग उधारा, सबरी की आश्रम पग धारा। सर सिज लोचन चाहु विशाला, कर सिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर पूर्वन माला, जटा मुकुट सिर पूर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटा, सबरी परी चरण लिपटाई। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम
आश्रम में पैर रखा, वही स्वरूप भगवान ने दिखाया सबरी को। जटा मुकुट सिर और बनमाल। अब देखो तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर लिखा कि जटा तो है लेकिन मुकुट भी भगवान के सिर पर। और देखा जाए तो भगवान तापस वेश में गए थे। जब भगवान जंगल में गए तो बड़ का दूध निकाल करके जटाओं पे लगाया, अपनी जटाओं पे, लक्ष्मण जी की जटाओं पे, फिर वन में विचरण किया। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा कि सबरी का भाव ऐसा था कि भगवान मुकुटधारी हैं, भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान के गले में वनमाला है, भगवान के सिर पर मुकुट है। तो सबरी का ऐसा भाव था, भगवान ने वही दर्शन सबरी माता को दिया। राजा रामचंद्र भगवान। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार। जो भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। वही स्वरूप सबरी माता को भगवान ने दिखाया। सिर पर मुकुट, गले में वनमाला, धनुष बाण भगवान के कंधे में। जब सबरी ने देखा श्याम गौर सुंदर दो भाई, पूछा तुम कौन? भगवान ने कहा हम दशरथ राजा के बेटे हैं, मेरा नाम राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। जैसे ही सबरी ने सुना लिपट गई चरणों में, चरण पकड़ दिए, बोला राम राम तुम आ गए, राम तुम आ गए, राम तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था, राम मैं कब से तुम्हें देख रही थी। भगवान ने कहा फिर वही पागलपन, पहचान मुझे, तू मुझे नहीं जानती, कई जन्मों से तेरा और मेरा संबंध है। जीवात्मा तू मुझे भूल जाता है लेकिन मैं तुझे नहीं भूलता। द्वापर युग भगवान ने याद दिलाया, द्वापर युग में कंस के यहाँ तू कुब्जा बनकर के जीवन जी रही थी, कुबड़ी बनकर चंदन घिसती थी रोज कंस के लिए। एक दिन मैं कंस के यहाँ जब आया तू चंदन लेकर के आ रही थी, मैंने कहा कुब्जा जरा चंदन मुझ पे लगा दे। तूने जब मेरे स्वरूप, मेरे भाव को देखा, तेरा भाव बदल गया। तूने सोचा ऐसा सुंदर बच्चा, इसके लिए मैं चंदन क्या प्राण भी दे दूंगा। कुब्जा तूने उस समय मुझे चंदन लगाया था, वो चंदन मुझे आज भी याद है। तेरा शरीर कई प्रकार से टेढ़ा था, जब मेरा हाथ तेरे सिर पर आया, तू बूढ़ी थी लेकिन मेरा हाथ, मेरा स्पर्श होते ही तू यौवनावस्था को प्राप्त हो गई। सतगुरुदेव भगवान सबरी चरणों को पकड़ करके लिपट गई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे प्रभु तुम आ गए। भगवान ने कहा पागलपन मत दिखा, मैं आ गया, मुझे आना ही था तेरे पास। प्रेम मगन मुख वचन न आ। आइए इन चौपाइयों के दर्शन करें। मामा जी आप जरा सुनाएं इसको। तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, विश्व में कोई लेखनी ऐसी नहीं, सातों समुद्र को कोई इकट्ठा कर दे, उसकी स्याही बना दे, सारे वन की लकड़ियों को इकट्ठा करके एक कलम बना दे, पूरी धरती में कागज खोज करके बना दे, फिर भी अगर लिखे ना, ऐसा कोई नहीं लिख सकता जैसा तुलसी बाबा ने लिखा। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तुलसी का चरित्र, तुलसी महाराज का प्रेम ऐसा भगवान के।
ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। प्रेम मगन मुख आवे बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सागर जल ले चरण पखारे, सागर सागर जल ले चरण पखारे। मुनि सुंदर आसन बैठारे, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। कंद मूल फल सरस अति, कंद मूल फल सरस अति। दिए राम कहाँ हो रामा, दिए राम। प्रेम से पंक्ति का दर्शन करना। ओ प्रेम सहित प्रभु खाए प्रेम सहित प्रभु खाए बारम बार बखान सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बोल सबरी माता की जय। प्रेम मगन मुख बचन न आ। इतनी पागल प्रभु के प्रेम में हो गई, राम के चरण पकड़ गए। मेरे राम, मेरे राम, मेरे गुरुदेव, धन्य हैं आप। आपके वचनों के द्वारा आज मुझे मेरे प्रभु मिल गए। गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। जो गुरुदेव ने कह दिया, अगर शिष्य के अंदर शिष्यत्व का भाव है, गुरु के अंदर योग्य ज्ञान गुरु का भाव है, तो शिष्य और गुरु हृदय से बात कर लेते, मिलने की आवश्यकता नहीं। हृदय में गुरु विचार करते हैं, शिष्य समझ जाता है गुरु क्या कहना चाहते हैं। शिष्य के फेस को देख करके गुरु समझ जाते हैं इस समय ये क्या सोच रहा है। मतंग मुनि ने कहा, सबरी दुनिया ने तुझे ठुकराया, उसने नहीं ठुकराया। चिंता मत कर, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा तुझे वो सौभाग्य प्राप्त होगा जो दुनिया में किसी को नहीं होगा।
मेरे प्रभु मेरे राम, कैसे करूं मैं आपकी पूजा, आपकी पूजा कैसे करूं। मैं तो अधम से भी अधम नारी हूं। मुझे सबने ठुकराया मेरे राम, लेकिन तुमने नहीं ठुकराया। सादर जल ले चरण पखार, जल लेकर के आई, मेरे प्रभु अपने चरणों को आगे करो। हाथ से जल डाला लोटे से भगवान के चरणों में, लेकिन नैनन के जल सो भगत रो, आंखों से भी अश्रु बिंदु टपक रहे थे। भगवान देख रहे थे ये आंसू तेरी संसार के लिए नहीं, राम के लिए निकल रहे। प्रेम से भगवान के चरण धुले, भगवान को बिठाया आसन पे। मेरे प्रभु बैठो। भगवान के सामने आए राम। राम मुझे आदेश करो, मैं क्या करूं आपके। भूल गई, अरे प्रभु मैंने तो कुछ आपको खिलाया नहीं। तो फिर गई और जा करके बेर ले आई। कंद मूल फल सुरस अति, कंदमूल फल लेकर के आई, बेर लेकर के आई, भगवान को खिलाती। भक्त का भाव जब उत्कृष्ट होता है ना, भगवान उस भाव को स्वीकार करते। बेर निकाले, चख करके बेर भगवान को देती। रामचरितमानस में ये नहीं है कि भगवान ने चख करके दिया, लेकिन अगर कुछ और ग्रंथ पढ़ो तो उसमें पता लगता है। प्रेम सहित कंदमूल फल खिलाए, चख करके बेर भगवान को दी। सबरी का भाव ये था कि भगवान बेर खट्टे भी होते हैं, दोनों मेरे प्रभु के मुख में कोई खट्टा बेर चला जाए, चख करके जो मीठा था वो भगवान को दिया। और भगवान ने प्रेम सहित खाई रघुराई, प्रेम से भगवान ने बेरों को ये नहीं सोचा कि ये बेर सबरी जूठा करके दे रही है। भक्ति का प्रभाव, प्रेम का प्रभाव, भक्ति में वो चमत्कार कि भगवान को बांध करके रख देता है, भगवान को बांध करके रख। इन चौपाइयों के दर्शन करें तो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है उन्हें कथा सिया राम की। रामायण है उन्हें कथा सिया राम की। जाति में जड़मती मारी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण
ते अधम अधम अतिचारी, अधम से अधम अधम अति नारी, तीन महामय मति मंद आधारी। हो कहे रघुपति सुनो भावनी बाता, कहे रघुपति सुनो भावनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता, ओ मानहु एक भक्ति करनाता। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, रामायण है पुण्य कथा सिया राम। हे राम, मैं अधम से भी अधम नारी हूं। तुमने कैसी करुणा कैसी कृपा मेरे ऊपर करी, कैसी दया तुमने मेरे ऊपर करी जो मुझे अपनाया। सतगुरुदेव भगवान की। थोड़ा बातें रोक दें भैया बीच में, क्षमा चाहता हूं, मुझे बोलना पड़ रहा है, मेरा ध्यान यहां से भंग होता है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय अब तुम मुझे मिल गए, मेरे हृदय में विश्राम आ गया। भगवान ने देखो जिस शब्द से उच्चारण किया सबरी को, सबरी सुनकर की पागल हो गई। भगवान ने कहा कह रघुपति सुन भामिनी बात। भामिनी शब्द उच्चारण किया। ये भामिनी का मतलब होता है सुंदरी। हे सुंदरी, मुझे आना ही था तेरे पास, क्योंकि तेरे गुरुदेव ने तुझे ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा दी, तेरा ऐसा प्रेम अगाध हो गया था कि मुझे आना ही पड़ा। जब सबरे ने भामिनी शब्द सुना, वाह मेरे प्रभु, विश्व ने मुझे ठुकरा दिया, विश्व ने मुझे तिरस्कृत कर दिया। सबने कहा सबरी तू हमारे परिवार में रहने योग्य नारी नहीं, लेकिन तुमने मुझे अपना लिया। जब भामिनी शब्द कहा, सतगुरुदेव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोला प्रभु, जब आपने भामिनी शब्द उच्चारण किया, मेरा जीवन और जन्म दोनों धन्य हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सबरी देख, मैं कुछ नहीं देखता, न रूप देखता, न रंग देखता, ना, मैं तो केवल
भाव का भूखा हूं, मुझे तो केवल भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, जो तेरे अंदर था, जो करुणा तेरे अंदर थी, जो प्रेम तेरे अंदर था। मैंने तेरा भाव ग्रहण किया, तेरे शरीर को मैंने नहीं देखा, शरीर तो दुनिया वाले देखते, वो रूपवान, वो गुणवान, वो सुंदर, वो असुंदर। ये शरीर प्रभु जी नासवान है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। आज हम 70 साल के हो गए ना, अपनी अगर 25 वर्ष की फोटो देखेंगे तो भरोसा नहीं होता कि हम उस समय ऐसे होंगे। नित्य प्रति शरीर क्षीण होता है, क्षीण हो रहा है। भगवान ने कहा सबरी शरीर को दुनिया देखती है, मैं तो भाव देखता हूँ, तेरा भाव इतना उत्कृष्ट था। बोल क्या चाहती है, जो तू मांगेगी तुझे अभी दे देता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबरी के कैसे भाव जागे, जिसके द्वार पे स्वयं भगवान गए और बोला सबरी तू क्या चाहती है। सबरी ने कहा प्रभु आपके दर्शन मुझे मिल गए, मुझे क्या चाहिए। भगवान ने शुभाशीर्वाद सबरी को दिया। अनेक प्रकार से भगवान ने सबरी को समझाया। भगवान जाने लगे, सबरी रोने लगे, मेरे प्रभु आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, राम आप जा रहे हैं। भगवान ने कहा मैं कहां जा रहा हूं। बोला मेरे राम मेरी कुटिया में कुछ दिन रहो। भगवान ने कहा सबरी अभी वो समय नहीं, जब समय आएगा फिर जरूर रहूंगा। राम सबरी जोर जोर से रोने लगी, मेरे प्रभु तुम जा रहे हो। बोला मैं जा रहा हूं, लेकिन सबरी चिंता मत कर ले, तू मेरे लिए रो रही है ना, जा आज तुझे ऐसा ज्ञान देता हूं जो विश्व में मैंने किसी को नहीं दिया। नवदा भक्ति का ज्ञान भगवान ने सबरी को दिया। नवदा भक्ति का ज्ञान किसी भक्त को भगवान ने वो ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ प्रहलाद जी को नारद ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। 9 प्रकार की भक्ति। आइए प्रेम से इन पंक्तियों का दर्शन करें, कौन कौन सी भक्ति भगवान ने सबरी माता को दी। भैया इनमें से कोई एक भक्ति भी अगर जीवन में अपना लेना तो जीवन का कल्याण हो जाता है। राम को आना पड़ेगा अगर एक भक्ति भी जीवन में अपना ली। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। नवदा भक्ति कहो ते ही पाही, नवदा भक्ति कहो तो ही पाही। सावधान सुनो धर्म माही, सावधान सुनो धर्म माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। ओ रघुपति राघव राजा
पंकज देवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गना, करो कपट तजी ज्ञान, सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम भगति संतन कर संग। सबरी, मैं जा रहा हूं लेकिन चिंता मत कर, ये 9 रास्ते तुझे बता रहा हूं, कोई एक अपना देना, मेरे पास ही आएगी। कोई दुनिया की हस्ती नहीं जो तुझे मुझसे दूर कर सके। सबरी ने भगवान के चरण पकड़े, राम अभी मत जाओ। लेकिन भगवान 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, और सबरी की नजर भगवान की आंखों में, सबरी नीचे बैठी हुई ऐसे भगवान को देख रही। भगवान अपना हाथ सबरी की सिर के ऊपर लाया और भगवान कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संग। सबरी, मेरे पास जिसको भी जब भी आना हो ना, पहली भक्ति संतों की शरण में चले जाना। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, संतों की चरणों में जाकर के संतों की चरण धूलि का तिलक अपने मस्तिष्क पे लगाना, संतों की जूठन खाना, तुम्हारा जीवन तर जाएगा। सदगुरुदेव भगवान नारद जी का तर गया था। संतों की सेवा करके भगवान विष्णु के चरणों के पार्षद बन गए। देवर्षि की उपाधि सिर्फ नारद जी को है। संतों की बल के प्रभाव से दूसरी रति मम कथा प्रसंग। बोला अगर कुछ ना आए ना तुम्हें, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहां मेरा गुणगान मेरा भजन होता हो वहां जाकर के बैठ जाना, गप मत लगाना। सतगुरुदेव भगवान की जय। गप लगाने से प्रभु जी जिए जीवन भी गप में निकल जाएगा और जो आने वाला है वो भी निकल जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, सिर्फ बैठ करके मेरी कथा मेरी भजन को सुनना, तुम मेरे पास ही आओगे। गुरु पद पंकज से तीसरी भगति तीसरी भगति, अपने गुरुजन के चरणों की सेवा करना। ए सबरी, तूने मतंग मुनि की सेवा करी, तेरा जीवन और जन्म दोनों आज धन्य हो गए। राम तेरे सामने खड़ा, मुक्ति का दाता, तो क्या तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी सबरी। तीसरी भगति अमन, अपने गुरुजनों की सेवा करना, तुम्हें मुक्ति का मार्ग तुम्हारा खुल जाएगा। आगे देखो, इन पंक्तियों को प्रेम से श्रवण करो। तुलसीदास जी महाराज के भाव से निकले हुए इन भावों को प्रकट करके सुनो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। सीताराम मंत्र जाप मम तण विश्वासा, मंत्र जाप मम तण विश्वासा,
पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। सतदलशील विरचि बहु कर्मा, सतदलशील विरचि बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ओ रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, ओ सातवां मम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, मोसे संत अधिक कर लेखा। आठवां यथा लाभ संतोषा, आठवां यथा लाभ संतोषा। अपने नहीं दे है पर दोषा, सपने नहीं पर दोषा। ओ रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरु देव भगवान की जय। तीसरी भगति अमार, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। चौथी भगति मम गुण गण, चौथी भक्ति बोला अगर कुछ ना आए ना तो बोला सीताराम सीताराम तो आता, मुख में सीताराम का नाम का जप किया करो। अगर कोई मंत्र नहीं आता मेरे भाई मेरे माताओं, कोई ध्यान नहीं आता, कोई तप नहीं आता, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। भगवान की मूर्ति को हाथ में लेकर के सीताराम 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 सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चंदन भी सीताराम बोल करके, अक्षत भी सीताराम बोल करके, फूल भी भगवान के चरणों में सीताराम बोल करके। कभी ये मत सोचना कि मुझे मंत्र नहीं आता तो भगवान नहीं खाएंगे। भावों के बस में है भगवान, भाव के बस में है, बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भगवान तो भाव के बस में है प्रभु जी, भगवान भाव के बस में है। सीताराम बोल करके राम जी की सेवा रोज कर दो, राम मुझसे में कृपा कर देंगे। चौथी भगति मम गुण गण, मेरा गुणगान करके और करही कपट तजिगा। अंदर के कपट मत रखना, अंदर के मैल मत रखना, अंदर का मैल कम से कम जब भगवान की पूजा करे तब तो मिटा दे। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे कपट ऐसे तो मिट नहीं सकते, लेकिन सीताराम बोल के पूजा करता हूँ, प्रभु मेरे हृदय के कपट भी मिटा देना।
तो भगवान कृपा कर देते हैं। जब सीताराम की संख्या बढ़ेगी ना, कितनी बार करोगे सीताराम सीताराम, लगाओगे चंदन फूल पुष्प चढ़ाते चढ़ाते, जिस दिन करोड़ तक संख्या चली जाएगी उस दिन जीवन की धारा बदल जाएगी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये राम का जप है, ये राम का ध्यान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सबरी को कहा भगवान ने, बोला ये रास्ता अपना लेना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अगर मंत्र आता हो तो जो मंत्र कर दो ना, उस मंत्र का विश्वास रखना भगवान के प्रति। ऐसा नहीं बोलना कि मेरा मंत्र छोटा है, अरे मेरे पास छोटा मंत्र है उसके पास बड़ा मंत्र है, ऐसा नहीं। ऐसा भाव ने जो भगवान ने कृपा रूप में दिया उसका जप करो, उसको आना पड़ेगा और उसी मंत्र के प्रभाव से हमारे जीवन के जन्म और कर्मों को दिव्य करके चला जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की। तो अपने मंत्र जाप पर दृढ़ विश्वास रखना, अपनी भक्ति पर भाइयों प्रेम रखना, विश्वास रखना, जैसी पूजा करते हो उससे भरोसा रखना। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं व्यास गद्दी से, मैं तो वो कह रहा हूं जो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा है कि अपनी भक्ति पे, अपनी भाव पे, अपनी करुणा पे विश्वास रखना, अपने प्रेम पे तुम्हें राम मिलेंगे। छठ दम शील विरति बहु कर्म। नित्य निरंतर सज्जनों की सेवा करना, अपने अंदर शांत का भाव रखना। कभी कभी क्रोध भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन शांत भी मन को रखना। ऐसा नहीं 24 घंटे क्रोध बना के रखे। सतगुरुदेव भगवान की जय। घर परिवार को चलाने के लिए, बनाने के लिए क्रोध दिखाना पड़ता है, लेकिन अत्यधिक नहीं, सीमा के अनुसार। जिस बर्तन पे रोज प्रभु जी खाना बनाते हैं ना हम लोग महाराज, उस बर्तन को रोज मांजना भी पड़ता है, साफ भी करना पड़ता है? तो थोड़ा बहुत डांट डपट होती है बच्चों से, लेकिन अत्यधिक नहीं। ज्यादा अगर मांजोगे ना तो बर्तन घिस जाएगा, टूट जाएगा। सीमा का। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जिसको खराब लगाओ प्रभु जी जय सिया राम बोल करके भूल जाना। कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भाव बनाना, मेरे पास जाओगे। सातों साम सम मोही माया जग देगा। बोला सातवां जो भाव, जो प्रेम, भगवान का जो सेवा है ना, सारे संसार को समभाव से देखना, संतों की सेवा करना। जो भी संत महात्मा आए बिन बुलाए चले जाना उनकी सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि राम मंदिर में कथा हो रही, मुझे निमंत्रण नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। भाई जो बिना निमंत्रण का आता है, सबसे बड़ा पुण्य फल उसे प्राप्त होता है, सबसे बड़ा पुण्य फल। इसलिए कथा में एक को साथ में लेकर के आएंगे ना, उसका 50% पुण्य उसको चला जाता है। ये कथा की बहुत बड़ी एक व्यवस्था, बहुत बड़ी एक पुण्य प्राप्ति का रास्ता है। साथ में एक लेकर के आओ, उसका 50 चुपके से अपने जेब में डाल दो। अगर पता लगेगा उसको तो गुस्सा कर देगा वो, तो नहीं भाई मैं तो आया हूँ, मैंने कथा सुनी, पूरा मुझे 100% चाहिए। आजकल तो लोग 101% लेने को तैयार है। सतगुरुदेव भगवान की बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सही बात है, 100% तो होता है, लेकिन उससे ऊपर भी बोला हो जाए चलेगा। अब ऊपर क्या होता है उससे ऊपर फिर आप जाने, राम जाने। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आठवां जथा लाव संतोष,
आठवें भक्ति भगवान ने बताए, जितना लाभ जितना संतोष मिले उसमें ही जीवन को सुख शांति से जीना चाहिए। जो भगवान ने दिया, भगवान मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं इतना प्राप्त कर सकता, लेकिन प्रभु तुमने जो दिया उसको स्वीकार करके मैं इसको प्रेम से हृदय से लगाता हूँ, उसमें अपना जीवन जियो। दूसरे को देख करके अपने आप को मत जलाओ। आठवीं भक्ति कहती है अपने आप को जलाओगे तो दूसरा वो बेचारा आगे बढ़ जाएगा, तुम जलते रह जाओगे। इसलिए अपने आप को जथा लाभ संतोषा, जथा लाभ मति सुख संतोषा, जो भगवान ने दिया उसमें संतोष करो तो जीवन धन्य हो जाए। नवमहु एकहु जिनकी हो, और देखो सपने नहीं देखो परदोषा। नवी भक्ति दूसरे में कभी परदोष दोष नहीं देखा। दूसरे के गुणों को प्रभु जी देखो, दूसरे के अवगुणों को मत देखो। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली दिखाते हैं ना तो 3 उंगली इशारा हमारे तरफ कर रही है। तो अपने आप को भी भैया एक बार झांक ले। अपने गिरेबान में एक बार व्यक्ति जब झांक लेता है ना वो दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठाता। सियावर रामचंद्र भगवान की, राम का प्रेमी राम की भक्ति को लेकर के तर जाता है। भगवान कहते सबरी इन 9 में से एक तू अपना ले, तेरा जीवन धन्य हो जाए। सबरी ने भगवान के चरण पकड़े, भगवान ने विदा मांगी, भगवान आगे गई। सबरी भगवान की याद में रोते रोते भगवान के धाम को चली गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान सबरी के आश्रम से आगे चले। सो सब कहीं देव रघुवीर, सो सब कहीं वीर रघुवीर, जानत हूँ पूछूं मति धीर। जो भगवान की कथा को प्रेम से इस नवदा भक्त को श्रवण करता है ना, उसके जीवन में एक भक्ति अनायास आ जाती है। एक भक्ति जीवन में कोई भी अपना लो, नवदा भक्ति में से जीवन तर जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। एक भक्ति आपके अंदर हृदय में अपने आप आ जाएगी। जय हो। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो, कर दिया दिल में धनी दीन सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। प्रभु दीनों पे सब कुछ वार दिया करते, दीनों पे सभी प्यार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। जिसको तार दिया कर गई सबरी को, तार दिया
गिद्ध को तार दिया तर गई सवरी देखो, गिद्ध को तार दिया तर गई सवरी देखो, निज गलिका उतार गई कुबुली देखो, तार दिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, 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 भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया 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 करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित सिया पी की, तीरथ गलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और शारद, सुख सनकादि शेष और शारद, मरणी पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित सिया पी की। संतत गावत अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि तुंग बखानी, व्यास आदि कवि तुंग बखानी, कागव सुंदर गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित सिया पी की। चारहु वेद पुराण यास्त्र दस, चारहु वेद पुराण यास्त्र दस, सेव शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सेव शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तन मन धन तो सर्वस, तन मन धन
कलिमल हरन विषय रस पीती, कलिमल हरन विषय रस पीती, सुभग सिंगार मुक्त युवती की, सुभग सिंगार मुक्त युवती की, हरणी रोग भूर अमी की, हरणी रोग भूर अमी की, तात मात सब विध तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित श्यामी की। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राती, आनंद की सरिता उमड़ रही है, आनंद की सरिता उमड़ रही है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम कोय चित चेता, बैठे राम कोय चित चेता, वाम भाग में जनक लली है, वाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी है। आरती हनुमन के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे, संतों की भीड़ लगी है, संतों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम जी की आरती होने लगी है। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम,
शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम हो। मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनकर जोगर तेरी शरण में आई। मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनके जोगर तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने तो विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम हो। तेरी खोज में ना जाने कितने युग ऐसे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग ऐसे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सत सत कोटि प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम हो। सर्व कला संपूर्ण तुम्ही हो, ऐ मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो प्रभु, ऐ त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपूर्ण तुम्ही हो, ऐ मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो प्रभु, ऐ त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी
सुभानाए आए न ऐसी शाम ऐसी सुभानाए आए न ऐसी शाम। यशोदा के मनमोहन कोई गोविंद बोले नंद किशोरा तुम गोकुल के कर दे माखन चोरी। कितने नाम तुम्हारे नटवर गोवर्धन गिरधारी। हे मीरा के गिरधर नागर राधा के कुंज बिहारी। कितने नाम तुम्हारे नटवर गोवर्धन गिरधारी। दूध दही की कागरिया ले ग्वालन मथुरा जाए। कंकड़ गागर मार के तोड़े छेड़ रहा छिप जाए। रास रचैया बंसी बजैया गौआ चोर बनवारी। कितने नाम तुम्हारे नटवर गोवर्धन गिरधारी। हे मीरा के गिरधर नागर राधा के कुंज बिहारी। कितने नाम तुम्हारे नटवर गोवर्धन गिरधारी। स्नेह प्रीत का नाता जोड़ा प्राण बने राधा के। द्रौपदी के तीन बंधु तुम रखवाले पांडवों के। हितकारी तुम भक्त जनों के दुखियों के दुखटारी। कितने नाम तुम्हारे नटवर गोवर्धन गिरधारी। हे मीरा के गिरधर नागर राधा के कुंज बिहारी। कितने नाम तुम्हारे नटवर गोवर्धन गिरधारी। दुष्ट जनों को तुम संहारे दुष्ट कंस को मारे। जो कोई गावे नाम तुम्हारा भव से वो तर जाए। नाम अनेकों है प्रभु तेरी सारी मां नारी। कितने नाम तुम्हारे नटवर गोवर्धन गिरधारी। हे मीरा के गिरधर नागर राधा के कुंज बिहारी।
दर्द लाखों के तूने बना दी, दर्द लाखों को तूने बना ली। भर दे झोली मेरी याद खाली, वो भर दे झोली मेरी याद खाली। तेरे चरणों में आया सवाली, भर दे झोली मेरी याद खाली, वो भर दे झोली मेरी याद खाली। बड़ी उम्मीद लेके मैं आया, मेरे सर पे करो अब तो साया, वो मेरे सर पे करो अब तो साया, वो मेरे सर पे करो अब तो साया। बड़ी उम्मीद लेके मैं आया, मेरी सर पे करो अब तो साया, मेरे सर पे करो अब तो साया, हो मेरे सर पे करो अब तो साया। वो बात तुमने किसी की ना टाली, बात तुमने किसी की न टाली। भर दे झोली मेरी याद खाली, बात तुमने किसी की न टाली। भर दे झोली मेरी याद खाली, तेरे चरणों में आया सवाली। भर दे झोली मेरी याद खाली, ओ भर दे झोली मेरी याद खाली। आस पूरी कर दे तेरे द्वार आऊं मैं, आस पूरी कर दे तेरे द्वार आऊं मैं। पौड़ी पौड़ी चलता तेरे द्वार आऊं मैं, ओ पौड़ी पौड़ी चलता तेरे द्वार आऊं मैं। मुरादे कर दे आज पूरी मोरी, मुरादे कर दे आज पूरी मोरी। मिटा दे मुझसे है जो दूरी तेरी आंगड़ा। तमन्ना हो तमन्ना है कि आऊं द्वार तेरे, बना के फूल के हार तेरे। शेरा वाली मैया तुझको पहनाऊं मैं, शेरा वाली मैया तुझको पहनाऊं मैं। तोड़ी तोड़ी चलता तेरे द्वार आऊं मैं, ओ तोड़ी तोड़ी चलता तेरे द्वार आऊं मैं। तेरे चरणों में आया सवाली, भर दे झोली मेरी याद खाली, ओ भर दे झोली मेरी याद खाली, ओ भर दे झोली मेरी याद खाली, ओ भर दे झोली मेरी याद खाली। साउंड ऐसी लागी